अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारे MS एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सेल का एक बहुत अहम टॉपिक है और काफ़ी स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से बहुत ही कतराते हैं, घबराते हैं और कहते हैं इसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है या इस फॉर्मूले को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। उनको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मसला आता है और हालांकि ये सबसे इजी फार्मूला है एक्सेल का मेरे अकॉर्डिंग। और ये वो फार्मूला है, इतना फ्लेक्सिबल है, आप इसको जिस भी कंडीशन में यूज़ करना चाहो कर सकते हो। अदरवाइज दूसरे फार्मूलाज की कंडीशंस होती हैं कि आप इसको फॉर्मूले को उस जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। आपको दूसरी मतलब वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो अगर अप्लाई होंगी तो आप उस जगह पे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। पर ये जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं इसको आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये फार्मूला काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। जी हाँ, मैं इफ़ फार्मूला की बात कर रहा हूँ और ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। इसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। आज हम इसकी सारी कॉम्प्लिकेशन भी दूर करेंगे, इसके फंक्शंस को हम समझेंगे बेसिकली कि ये काम कैसे करता है। जब यही हमें समझ आ गया कि काम करता कैसे है तो हमें और कोई मसला आने वाला है नहीं। तो सबसे मेन चीज़ इस फॉर्मूले की ये है कि इसमें खासियत है किसी भी चीज़ को मतलब वो यूटिलाइज करता है और हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है। अब देखें इफ़ का मतलब अगर। अगर ये हो जाए, अब देखें अगर की अगर आप बात करें तो अगर में हर मसला हो सकता है। अगर ये हो जाए तो ये भी हो सकता है। तो मतलब इस तरीके से फॉर्मूला काम करता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको हमारा अटेंडेंस कोड शो होगा इस क्लास का, वो आपने सबमिट कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इस क्लास के बीच में शो होगा। चलिए हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पर एक्सेल स्क्रीन पर और इधर मैं आपको इफ़ फार्मूला बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से इफ़ को आज यूज़ करना सिखाऊंगा और यकीनन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इफ़ फार्मूला समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और एक बेहतरीन फार्मूला है एक्सेल में। आप दूसरे फार्मूलाज सीखें ना सीखें, ये आपको बहुत काम देता है, इसको ज़रूर सीखें। अब देखें इफ़ फार्मूला। इफ़ फार्मूला बेसिकली काम कैसे करता है हम पहले ये समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर इफ़ को खोल लूँ, आप देखें इफ़ फार्मूला में जैसे ही खोला तो क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब कि इफ़ खोलते साथ ही वो लॉजिकल टेस्ट मांगता है। मतलब अगर, अब ये कह रहा है अगर, इफ़ मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर या इस सेल में, अगर अब मैंने सेल सेलेक्ट किया, अगर इस सेल में या इस सेल की वैल्यू जो है वो बराबर है, बराबर इक्वल, अगर इक्वल है रेड के, इसमें अगर रेड लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर अब रेड, आप जब भी किसी एक्सेल के फॉर्मूला में या इवन आप वेब डेवलपमेंट में भी कहीं भी जब इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हो फॉर्मूला में या कोड में, तो आपको बीच में इन्वर्टेड साइड्स पे इन्वर्टेड कोमा देकर बीच में लिखना पड़ता है इसको, इंग्लिश को। तो देखिए मैं इन्वर्टेड कोमा दूंगा और इनके बीच में लिखूंगा अगर ये वैल्यू बराबर है रेड के, मतलब हमने इसको कहा अगर ये सेल बराबर है, मतलब इसमें रेड लिखा हुआ है, सिंपली समझ लें अगर इस सेल में रेड लिखा हुआ है, हमने लॉजिकल टेस्ट दे दिया। लॉजिकल टेस्ट उसमें मैं क्या ढूंढ रहे हो, मैंने कहा अगर इस सेल में रेड लिखा हुआ है तो लॉजिकल टेस्ट इसका पूरा हो गया। अब हमें इसको आगे लाना है। जब भी एक ऑब्जेक्शन, ये पहला ऑब्जेक्शन था लॉजिकल टेस्ट, ये क्लियर कर लिया, आप कॉमा दे दें। जब भी ऑब्जेक्शन किसी भी फॉर्मूला में क्लियर होगा आप कॉमा देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर इसमें रेड है तो मैं क्या करूं, हमने इसको कहा ना कि लॉजिकल टेस्ट में कि अगर ये सेल बराबर है रेड के तो अब ये कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर ये तो है तो हम क्या करें, मैं आपको क्या मतलब करके दूं। तो मैं कह रहा हूं अगर इसमें रेड है तो इसमें मुझे दिखाना रोज, मतलब तुम्हें लिख के दिखाना है अगर ऊपर की यहाँ पर सेल में रेड लिखा हुआ है तो मुझे रोज लिखा दिखाना, ठीक है। और अगर इसमें कोमा देते हैं तो अब दूसरा ऑब्जेक्शन क्लियर होगा, कोमा दी, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्शन क्लियर होगा। अब थर्ड ऑब्जेक्शन है वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब उसने सबसे स्टार्ट से समझते हैं। अगर E4 सेल में बराबर है वैल्यू, या इसमें
या A4 सेल में रेट लिखा हुआ है, तो हमें जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हमें इस सेल में रोज दिखाना, मतलब रोज लिखा हुआ है, ठीक है। पर अगर उसमें रेट नहीं है, वो कह रहे हैं वैल्यू इफ फॉल्स, पर अगर उसमें रेट नहीं है तो क्या दिखाऊं, तो हम उसको कहते हैं, तो हमें दिखाना एरर, ठीक है। हम एंटर कर देंगे तो अभी क्या शो हो रहा है, एरर, क्योंकि हमने खुद लिखा है कि अगर यहाँ पर रेड ना हो तो एरर। पर अगर मैं अब इधर जाके इस वैल्यू में लिख दूं रेड, रेड की स्पेलिंग गलत मैंने लिखी, सो इंटर, ये देखें रोज आ गया। इस तरीके से काम कर रहा होता है आपका इफ फॉर्मूला। अब ये बहुत सिंपल वे था इफ का, आपने इसको सिंपली समझा दिया। अब इसके आगे अगर आपको कोई और ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप इसमें अगेन कोमा दे के इफ खोल दें, अगेन इफ शुरू हो जाएगी। मतलब आप इफ के फॉर्मूले में जितनी बार इफ लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा वेट करें, आपको समझ में आ जाएगी। मैं इस क्लास में बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो हमने अभी बनाया इससे पहले वो एक इफ का सिंपल लेवल था, ठीक है। ये एक जो हमने बनाया हुआ है फॉर्मूला, ये इफ का सिंपल लेवल है। अगर ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं है तो फिर ऐसा दिखाना। ये सिंपल लेवल है, खत्म हो गया। पर इसका एडवांस लेवल ये है कि इसमें आप इफ ऐड करते जाओ। अगर ये इस सेल में ऐसी वैल्यू है तो मुझे ये दिखाना, अगर इसमें ये है तो ये दिखाना। मतलब इस तरीके से आप उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाओ, उसमें इफ डालते जाओ, तो वो उसका एडवांस लेवल हो जाता है। अब वो कैसे यूज होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये मैंने एक नेशनलिटी फाइंडर बनाया हुआ है। मैं इस सेल में फॉर्मूला लगाऊंगा इफ, मैं कहता हूं अगर इस सेल में वैल्यू बराबर है बाबर आजम के, ठीक है। ये नेशनलिटी फाइंडर हमने बना रहा है ना, तो मैं कह रहा हूं अगर ये इसमें लिखा हुआ है बाबर आजम तो हमें दिखाना पाकिस्तान। अब अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो हमें अगेन इफ खोलनी है। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो हमें क्या दिखाना है, तो अच्छा हम इसको वैल्यू फॉल्स अभी नहीं दे रहे, हम इसको कह रहे हैं हमें कुछ और नाम भी ऐड करने हैं इसमें। हम कुछ और प्लेयर्स को बता चाहते हैं, अगर इसमें ये लिखा हो तो फिर ये दिखाना। तो हम ट्रू वैल्यूज अभी ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, फॉल्स हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इक्वल कॉपी नहीं करना है, सिर्फ इफ को कॉपी करके यहाँ कोमा तक कॉपी कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ये कोड, वरना आपको बार बार लिखना पड़ेगा पूरा। आपकी मर्जी है, आप रिपीट में लिख सकते हैं, पर मैं आपको चाहूँगा कि आप इतनी मेहनत ना करें, इसको कॉपी करके सिर्फ पेस्ट कर दें। उसके बाद ये सामने इसके पेस्ट हो गया। अब आपको सिर्फ बाबर आजम की जगह जो दूसरे प्लेयर का नाम लिखना है, जैसे कि मैं कहूँ रोहित शर्मा, और यहाँ शो करना हमें अगर रोहित शर्मा के बराबर हो वैल्यू तो इंडिया। अगेन जो हमने कॉपी किया था उधर पेस्ट कर दें, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे जेसन रॉय इंग्लैंड। सो हम इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, आई थिंक ये काफ़ी है। और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही तो हमें दिखा देना एरर। आप दिखाना चाहो तो दिखाओ, वरना नहीं दिखाओ, मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ एरर दिखा देना, ब्रैकेट बंद, यस। अब देखें एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारी सामने वाली सेल में जो वैल्यू है वो अभी कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ अब बाबर आजम, बाबर आजम, तो देखें पाकिस्तान। अगर मैं लिख दूँ जेसन रॉय इंग्लैंड, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रोहित शर्मा तो इंडिया। तो इस तरीके से बहरहाल हमें यहाँ पर वैल्यूज़ शो होंगी। ये मैंने एक फॉर एग्जाम्पल दिया है, नेशनलिटी फाइंड करने के ये तरीके नहीं है, बहुत इजी तरीके हैं डेटाबेस बना के। बहरहाल वो हम आगे सीखेंगे, टेंशन नहीं लें आप। ये कोई उसके लिए यूज़ करने वाला मेथड नहीं है, आई नो। पर फिलहाल आपको इफ़ का फंक्शन समझाना है मुझे, तो इफ़ को समझाने दें, बाकी ये हम बाद में और बहुत ईजी तरीक़ों से कर सकते हैं। ये इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आई नो।
शायद कोई बंदा ऐसा आप में हो जो इसको एक्सेल की बेसिक नॉलेज या थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो वो कहेगा सर इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों बता रहे हैं, पर हमें अभी इफ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हम अगली क्लासेस में कुछ और भी चीज़ें भी सीखेंगे जिसको इस काम को ईजी वे में किया जा सके। सो ये आपके सामने फॉर्मूला शो हो रहा है। अब यहाँ पर सर्च बॉक्स हमें इसलिए बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलिए कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि मेरी एक मोबाइल शॉप है और मुझे मतलब एक यहाँ पर सर्च बॉक्स मैंने बनाना है कि अब फॉर एग्जांपल मेरा छोटा भाई है, वो शॉप पे होता है, तो उसने चेक करना होता है कि कौन से ब्रांड की मोबाइल से, यहाँ मैंने किसी बंदे को रखा हुआ है तो उसको चेक करना है कौन से ब्रांड की मोबाइल हमारे यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो मैं कहता हूँ उस ब्रांड का नाम इधर लिखा जाए, अगर हो तो अवेलेबल लिखा है, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल, ठीक है। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ अगर यहाँ पर ये वैल्यू बराबर है ओप्पो के, तो हमें दिखाना अवेलेबल, और अगर ऐसा नहीं है कोमा दोबारा इफ खोलें, ठीक है। खोले नहीं, चलें इसको ही कॉपी कर लें कोड को यहाँ से इफ तक और इसको सामने पेस्ट कर दें और ओप्पो की जगह कर दें वीवो, अगेन पेस्ट किया मैंने और यहाँ पर कर दिया सैमसंग, अगेन पेस्ट किया, रेडमी। सो मैंने कुछ मोबाइल लिखे हैं, ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा ताकि हम देख पाएँ एरर वगैरह भी। सो यहाँ पर मैं लास्ट में लिख दूंगा नॉट अवेलेबल जब वैल्यू फॉल्स देनी होगी तो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब ये नॉट अवेलेबल बता रहा है क्योंकि हमारे सामने सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो ऐसा ही बताएगा। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ ओप्पो, बताएगा अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ LG नॉट अवेलेबल, अगर वीवो लिख दूँ अवेलेबल, तो इस तरीके से आप एक सिंपल सर्च बॉक्स बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका एक फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, जो कि आपको बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद लगेगा और उम्मीद है कि आपको अभी तक ये फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा, पर स्टिल मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा इस फॉर्मूले की, जो कि बेस्ट एग्जांपल है और आपको समझ में आने वाला है। और लास्ट में आपको इस क्लास की लास्ट में मैं एक गिफ्ट भी देने वाला हूँ, जो कि आपको यकीनन पसंद आने वाला है। बहुत एक बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ आपको, डोंट वरी। सो यहाँ पर देखें परसेंटेज हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था ये वही लगा हुआ है, देखें इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से डेटा निकल के आ रहा है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा होता है। अच्छा आई थिंक ये फॉर्मूला गलत हो गया है, सो जस्ट अ सेकंड। पर देखें चलें ठीक है, अब फॉर्मूला गलत है क्या है उसको हम देखते हैं कि मसला नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये जो इसके बाद में डिजिट्स आ रहे हैं नीचे, इसके देखें कितने डिजिट आ रहे हैं, 97 या 94%, चलो ठीक है हमने मान लिया। पर उसके बाद ये जो डिजिट्स आ रहे हैं इतने सारे, ये क्यों आ रहे हैं? अगर ये हमें नहीं चाहिए तो ये सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे, पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछली पिछली क्लासेस में, अगर आपने क्लास नहीं देखी तो जाके देख लें। पर इसको अब हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाएंगे ताकि हमें ये कोई इशू ना करे। अब ऐसे जो लास्ट में डिजिट आ रहे हैं ना ये ना आए, तो एक तरीका ये है इक्वल राउंड, राउंड का फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके नंबर्स क्या हैं, मैं कहूँ इसको कर दो मल्टीप्लाई, डिवाइड सॉरी, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जो मैंने आपको पढ़ाया था वही लिखना है। अब देखिए कोमा, अब यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा चेंजिंग है राउंड के फॉर्मूले में। कोमा क्यों दे रहे हैं? राउंड का फॉर्मूला में इसलिए काम आता है अगर किसी वैल्यू में ज़्यादा ऐसे इस टाइप के डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हटाने के लिए अब हम कोमा दे के कहेंगे हमें लास्ट में 2 डिजिट चाहिए। अगर 2 भी नहीं चाहिए तो 0 कर दो, 2 ही डिजिट मिलेंगे। मैं 2 कह रहा हूँ, ब्रैकेट बंद करूँगा, इंटर कर दिया, देखिए 90% आ गई। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि अब देखें यहाँ पर 90% शो हो रही है, फॉर्मूला आपके सामने शो हो रहा है। अब मैं इसको ड्रैग करके आऊँ तो सब में 2 ही डिजिट शो होंगे, या उससे कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे।
देखें, इससे कम होंगी, ज़्यादा डिजिट शो नहीं होंगे। अगर आप 2 भी नहीं चाहते, फिक्स चाहते हो, तो इनके 2 को 0 कर दो, सिंपल, और इसको कर दो नीचे ड्रैग, तो आपके 2 डिजिट आएंगे परसेंटेज में फिक्स। ये था एक तरीका, ठीक है। अच्छा, कुछ और स्टूडेंट पूछ रहे थे सर, अगर हमारी मतलब ऐसा भी होता है कि जो पेपर्स हम बनाते हैं, या जो पेपर्स की मार्क्स होती हैं, हर पेपर की मार्क्स मतलब 100 नहीं होती, किसी की 85 होती हैं, किसी की 60 होती हैं, तो फिर हम उनके परसेंटेज कैसे निकालें? इनको तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर फिर उनके हम कैसे निकालें, ये कैसे होगा? आज इसका भी आंसर देने वाला हूँ, पर पहले, उससे पहले हम इस ग्रेड को निकालेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर ग्रेड को निकालना है, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि आप जो कह रहे हैं ना, उसको हम बाद में देखते हैं, लास्ट में। वो आपका गिफ्ट है, उसमें ही गिफ्ट है आपका। अच्छा चलें अब देखें ग्रेड निकालने के लिए इफ़ का फार्मूला। ये थोड़ा लंबा फार्मूला होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये मैंने आपको जो पीछे इफ़ का इतना समझाया है, ये इसलिए समझाया है कि आपको ये यहाँ पर इफ़ समझ में आए यूज़ करते टाइम। डायरेक्ट अगर यहाँ पर यूज़ करता तो आपको इफ़ समझ में नहीं आती, आप परेशान हो जाते। अब आप कहेंगे जो ग्रेड देने के लिए, अगर इस ऑब्टेन्ड मार्क्स में यहाँ पर बराबर नहीं देंगे, वैल्यू बराबर नहीं करनी, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स कभी भी फिक्स नहीं होते, तो जो जहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं होगी, हम कहेंगे ग्रेटर देन, जो ग्रेटर देन की सिंबल है ये देंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर इस सेल में मार्क्स ज़्यादा हैं, अब हम कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं लिख रहे, हम मार्क्स लिख रहे हैं सिर्फ, तो अगर इंग्लिश का वर्ड लिखना होता तो इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, पर इसमें देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम नंबर्स लिख रहे हैं, इंग्लिश का वर्ड नहीं लिख रहे। तो मैं कहता हूँ अगर ये मार्क्स इसमें ज़्यादा हैं 350 के, तो हमें दिखाना A1। अब A1 अंग्रेज़ी का अल्फाज है A, तो हम इसके अंदर लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के A1। और अगर ऐसा नहीं है तो अगेन इफ़ खोलेंगे। अब इफ़ खोलने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद अगेन पेस्ट करूँगा सिर्फ, और पेस्ट करने के बाद मैं सिर्फ यहाँ पर मार्क्स चेंज करूँगा कि अगर मार्क्स 300 से ज़्यादा हैं तो फिर हमें यहाँ पे शो करना A ग्रेड, ठीक है। उसके बाद अगेन पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे अगर ये मार्क्स 250 से ज़्यादा हैं तो हमें B शो करना, ठीक है। उसके बाद B के बाद हम यहाँ पर 200 लिखेंगे, और हमें शो करना C ग्रेड। और अगर ऐसा भी नहीं है तो अब हमें इफ़ नहीं चाहिए, फॉल्स वैल्यू बतानी है, तो अगर ऐसा भी नहीं है तो हमें दिखा देना फेल। और ब्रैकेट बंद। अच्छा देखें, ये जो मैंने A1 लिखा हुआ है यहाँ, जो A ग्रेड, तो सिर्फ A लिखा है मैंने, ग्रेड नहीं लिखा कहीं भी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चले ऐसा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे। A1 के आगे लिख दें ग्रेड, ठीक है, A1 ग्रेड, ताकि आपको ये समझ में आए। लिखना ज़रूरी नहीं है, पर अगला समझ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ हेडिंग में ग्रेड है। पर चलें ठीक है, हम लिख देते हैं, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, वरना मैं नहीं लिखता मोस्टली, पर आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से बना लिया। अब कर दूंगा एंटर। देखें यहाँ पर A1 ग्रेड इसका बता रहा है, हम इसको अगर ड्रैग कर दें तो सबके ग्रेड निकल के आ जाएंगे। ये B भी आ गया, A भी आ गया, और नीचे फेल भी बंदा हो गया। इस तरीके से हमने ग्रेड सबके निकाल दिए। मेरे ख्याल से अगर ग्रेड ना लिखे जाते तो ज़्यादा वो एक खूबसूरत लगता है शीट में, क्योंकि ऊपर हेडिंग में ग्रेड लिखा हुआ है, और मैं लिखता भी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया। अब मैं इसको वापस मिटाने लगा हूँ, ताकि आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाए। उस दिन इस शीट में मैंने ये चीज़ इसलिए ही नहीं रखी थी ग्रेड की, ताकि आपको मैं चाहता था कि थोड़े एक्सेल के जो बेसिक्स हैं वो पता चल जाएं, फिर ये थोड़ा सा हार्ड चीज़ है तो मैं थोड़ी बाद में बताऊँ। यहाँ पर A1 देखें, अब ऐसे अच्छा लग रहा है बिना ग्रेड के,
ऐसे सही है। अब ऊपर ग्रेड लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम ग्रेड चेक करते हैं। और हमने यहाँ पर ग्रेड लगा दिया। अब लास्ट थिंग जो आपको मैंने कहा था, आपको मैं लास्ट में गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट आपका ये है, देखें ये परसेंटेज हमने फार्मूला से निकाली, इसके लास्ट में बताना पड़ा कि डिजिट नहीं लाओ, इस टाइप की चीज़ें। एक तो ये मसला है। दूसरा, डबल कोई यहाँ पर डबल क्लिक करता है तो उसको फार्मूला शो हो जाता है। हम चाहते हैं बिना फार्मूले के हम परसेंटेज निकालें, तो कैसे निकालें? मतलब यहाँ पर कोई फार्मूला शो ही ना हो, जैसे कि ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये भी फार्मूला है, बल्कि ये जैसे वैल्यूज़ हैं तो ऐसे ही दिखे, ठीक है, परसेंटेज, और निकालें भी सही, और बिना फार्मूला यूज़ किए परसेंटेज निकालें। एक बात ये, और उस जिस तरीके से हम ये बिना फार्मूला के परसेंटेज निकालेंगे, उसमें आपका ये भी फ़ायदा होगा कि आप पेपर्स की जितने अगर कम ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसकी परसेंटेज भी आप निकाल लोगे। कैसे होगा बताता हूँ। अब अगर आपके पेपर्स की कुछ मार्क्स आगे पीछे हैं, जो कि आपको मल्टीप्लाई करने में इस फॉर्मूले से मसला हो रहा है, मतलब कि आप कुछ पेपर्स की मार्क्स हैं 100, किसकी 80, किसकी इस तरीके से, तो वो मार्क्स टोटल करके, जैसे कि मैं कहूँ एक पेपर की मार्क्स हैं 60, एक की हैं 80, तो एक की 60 हैं अगेन, और फिर मतलब बल्कि 3 पेपर की हम 60-60 कर लेते हैं और एक की कर लेते हैं 80। तो इस तरीके से आप टोटल मार्क्स प्लस करें, जो टोटल बने वो इधर लिख लें, ठीक है। टोटल मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पर लिखें, और अब आपको क्या करना है, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं इनको कॉपी करें, इनको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करें। पेस्ट करने से क्या होगा, ये खराब आएंगे, देखिए मार्क्स चेंज हो गई, ठीक है। क्यों चेंज हुई? क्योंकि आपको पता है एक्सेल की वैल्यूज़ ड्रैग होती हैं। हम चाहते हैं ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो पेस्ट स्पेशल वाली क्लास हमने देखी होगी, हमें वैल्यूज़ में इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल अल्ट्रा वी, पेस्ट स्पेशल खोलेंगे, वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब जो मार्क्स हैं वही पेस्ट हो गई और उनका फॉर्मूला भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो परसेंटेज लिखनी थी आपने, ऑपरेटेड मार्क्स क्यों क्यों लिखी हैं? बताता हूँ। अब उसके बाद आपने क्या, टोटल मार्क्स को कॉपी करना है, कॉपी कर लें। अब इसके ऊपर आके सिलेक्शन बनाएं परसेंटेज के, कंट्रोल अल्टर वी को दबाएं, पेस्ट स्पेशल खुल जाएगा, और इसको कर दें डिवाइड। डिवाइड करने से क्या होगा, ये जो मार्क्स हैं परसेंटेज, आपकी जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं ये टोटल मार्क्स से डिवाइड हो जाएंगी। डिवाइड करें, डिवाइड हो गई। अब आप कहेंगे परसेंटेज तो आई नहीं, मैं बताता हूँ। इनको सिलेक्ट करें, यहाँ पर आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाई थी, जनरल में आके इन सेल्स को कर दें परसेंटेज। ये देखें सबकी परसेंटेज निकल के आ चुकी है विथ परसेंटेज सिंबल, और डबल क्लिक करके देखें कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, देख लें। तो इस तरीके से आप बिना फॉर्मूले के जो निकाल सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज। ये एक सीक्रेट ट्रिक है, और अक्सर करके जो डेटा ऑपरेटर मतलब डेटा ऑपरेटर के जो होते हैं एग्जाम वगैरह, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं आपको कि मतलब बिना फॉर्मूले के हमें ये परसेंटेज निकाल के दो, तो अक्सर लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, बिना फॉर्मूले के निकल ही नहीं सकती। तो ये भी एक मतलब कहें कि एम्बेड सा कोई फार्मूला ही है जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, पर बहरहाल दिखता नहीं है, ये फार्मूलाज में काउंट नहीं होता, ये एक टूल का हम टूल कह सकते हैं। सो बहरहाल ये तरीका होता है वो कि आप बिना फार्मूला यूज़ किए परसेंटेज को निकाल रहे होते हैं। सो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और आप इस तरीके से अपनी टोटल मार्क्स भी जितनी पेपर्स की अगर कम ज़्यादा मार्क्स हैं वो टोटल करके यहाँ पे लिखें, और आपके सारे पेपर्स की कैलकुलेशन बन के परसेंटेज निकल आएगी। तो आप इस तरीके से परसेंटेज भी उन पेपर्स की निकाल सकते हैं जिनके डिफरेंट मार्क्स हों। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला जो ये जो ट्रिक थी परसेंटेज वाली, ये भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसके लिए एक कमेंट ज़रूर बनता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे इस तरीके से मुलाकात होती रहेगी। और मुझे आइडिया है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हो। हाँ, कुछ बच्चे बहुत ही मेहनत भी कर रहे हैं, मुझे असाइनमेंट वगैरह भी दिखाते हैं। सो कोशिश करें, इसको टाइम दें, ये स्किल बहुत आपको काम आने वाली है डेटा एंट्री में। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन उस क्लास में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेहतर है कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि आपको रिप्लाई मिलेगा, तो दूसरे जो आएंगे उनको भी आसानी होगी वो कमेंट पढ़ के, और उनके हो सकता है उनका सवाल वही हो तो उनको जवाब मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एक और क्लास में। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, पूछने से घबराइएगा मत, आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना है या कोई भी क्वेश्चन करना है तो उस नंबर पे आप कर सकते हैं। और अगर ग्रुप में ऐड होना है तो अपना नाम और सिटी लिख के हमें एसएमएस कर दें, हम आपको ऐड कर देंगे।
हमारा ये पूरा कंप्लीट कोर्स है। अगर आप सिर्फ आज की वीडियो देख रहे हैं तो हमारी पिछली क्लासेस को ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।